क्या नाइट कर्फ्यू लगाने की भी कोई ऐसी नहीं, ऐसी बात को लेकर के बहुत चिंता की बात नहीं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई। हमने कुछ सैंपल भेजे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा, सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। पिछले कल हमने सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने यही कहा कि शुरुआत भी वायरस की हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में ऐसी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और ऐसे में वो बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप धारण कर गया था एक दौर में, जब डेल्टा का दूसरा फेज आया था। ऐसे में हमको पीछे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीख लेनी है कि हम अपनी तैयारी रखें। हम कोविड के मामलों को देखते हैं कि हालांकि कम हुए हैं, 405 केसेस, एक्टिव केसेस इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में ओमिक्रॉन के फास्ट स्प्रेड के कारण वहाँ स्थिति बहुत चिंताजनक हुई है। तो ऐसी स्थिति से सामना करने के लिए हमको तैयारी रखनी चाहिए, और विशेष तौर से हमने यही कहा है कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रोकना ठीक नहीं है। आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, लेकिन उनसे हम इसी बात के लिए आग्रह करें कि वो कोविड नियमों का पालन करें, और उसके साथ साथ में हम इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग जो सेलिब्रेशन के रूप में, इसके रूप में, उसको थोड़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इसके लिए हमने कहा है। क्या नाइट कर्फ्यू लगाने की भी कोई ऐसी नहीं, ऐसी बात को लेकर के बहुत चिंता की बात नहीं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई। हमने कुछ सैंपल भेजे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा, सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। पिछले कल हमने सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने यही कहा कि शुरुआत भी वायरस की हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में ऐसी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और ऐसे में वो बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप धारण कर गया था एक दौर में, जब डेल्टा का दूसरा फेज आया था। ऐसे में हमको पीछे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीख लेनी है कि हम अपनी तैयारी रखें। हम कोविड के मामलों को देखते हैं कि हालांकि कम हुए हैं, 405 केसेस, एक्टिव केसेस इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में ओमिक्रॉन के फास्ट स्प्रेड के कारण वहाँ स्थिति बहुत चिंताजनक हुई है। तो ऐसी स्थिति से सामना करने के लिए हमको तैयारी रखनी चाहिए, और विशेष तौर से हमने यही कहा है कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रोकना ठीक नहीं है। आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, लेकिन उनसे हम इसी बात के लिए आग्रह करें कि वो कोविड नियमों का पालन करें, और उसके साथ साथ में हम इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग जो सेलिब्रेशन के रूप में, इसके रूप में, उसको थोड़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इसके लिए हमने कहा है। सर, टैक्सी और बस ऑपरेटर से भी हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर, और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।